जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड दुआ नंबर 59। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करौ सुबेग उपाय। सिया राम होय मरण जय विनय श्रम दुसह विपत्ति विहाय। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ऐ विधि दुखित प्रजेश कुमारी अगतनीय दारुण दुख भारी। भीत संबद सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन की नासन मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अत्यभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने वश कर राखेउ रामु। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। दक्ष ली मुनि बोल सब करण लगे बड़ जाग। सिया राम निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सिया राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करें कल गाना सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेश मोय आय सुदेहि कछ दिन जाय रहो मिसहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उन हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन सब परम जो प्रभु आय सुध होय। सिया राम तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। सिया राम हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम
मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजऊ करई अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से हुए अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान उर्वावा। कह प्रभु जाहो जो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। सिया राम दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरार। सिया राम, शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सन्मानी। सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख सम्मुकर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समझ और दहु। पाचल दुख न हृदय बस अस व्यापा, जस यह भयउ महा परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सुसती भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन विरोधा। समझ सुसते भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होए प्रबोध। सिया राम सकल सभय हट हटक, तब बोली बचन सक्रोध। सिया राम, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जय सिया राम।
संत संभ श्रीपत अपवादा, सुनिय जहाँ तय असमर जादा। काटिय तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तचलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजयं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस। सिय राम यज्ञ विध्वंस, बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस सिय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना, सकल सुरन विदवत फल दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछ शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जाने, ताते में संक्षेप बखाने। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हर्षन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपद तह छाई। जय तय मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। सिय राम प्रगति सुंदर शैल पर, मन आकर बहु भांत सिय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो वसैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे यश धाये। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार वर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे।
पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, सिया राम कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सिया राम। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। के मुन वेश गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल यही कर है वाता, यही तेजस पे है पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ यही पतिव्रत अस धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलोचन सुता तुम्हारी, सुनौ जो अब अवगुण द्विचारी, अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष, सिया राम अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असुरेत सिया राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हुए भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरे राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हीं शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देवर शिवानी, सोचे दंपति सखी सयानी। और धर धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करियौ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।
कह मुनीष हिमवंत सुनो जो विध लिखा लीलार। सिया राम देव धनुज नर नार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। सिया राम मुनीश्वरों ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस वर मैं वर तुम पाही, मिले उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पै में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज सैन हर करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। भान कृसान सर्व रस खाही, तिनके मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुर सर को अपनीत न कहे। समरथ कऊ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। सिया राम परय कलप भर नरक महु, जीव कीस समान। सिया राम यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानी के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारु न जाना, कबउ न संत करें ते पाना। सुर सर मिले सु पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। सम सहज समरथ भगवाना, ऐ विवाह सौ विधि कल्याणा। दुराराध्य पे ऐ महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से भी बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावु मैट सके त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराध, लयन कोट जोग जप साधन। शिव जी वर देने वाले, शरणागत दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जय दीन असीस। सिया राम होय ये कल्याण, अवौ संशय तजौ गिरीश लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुत सुरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होय तुमोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय हनुमान महाराज जय भोलेनाथ।